पिछले वीडियो में कुछ छूट गया था पॉइंट, ठीक है, उसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बोले थे कि एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आएगा, m प्लस एन एलसीएम आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे m प्लस एन एलसीएम आएगा और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा m प्लस एन का तो m इंटू ए वेक्टर, है ना, प्लस n इंटू ए वेक्टर, और इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m इंटू बी वेक्टर और माइनस m इंटू ए वेक्टर। तो ये कट जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। और याद कीजिए हमने p का पोजीशन वेक्टर यही बोला था, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर बाई m प्लस n। याद रहे ये सब जो है पोजीशन वेक्टर निकलेगा, मतलब p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकलेगा ओरिजिन से, ठीक है ना। a वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो, b वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिया हो, तो AB लाइन को AB वेक्टर के बीच में अगर कोई पॉइंट हो का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, जो पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में बांट रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसे दिया जाता है, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर बाई m प्लस n, ठीक है। हाँ, अब एक और पॉइंट है इसमें। ये तो केस 1 था कि जब पॉइंट P जो है AB को इंटरनली डिवाइड करता है, अब P पॉइंट एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, प्रिंट कर लीजिए आप। अब देखिए अगला हेडिंग है कि व्हेन पॉइंट P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, वेयर, यहाँ पे लिख भी लेना, पिछले भी क्वेश्चन में लिख लेना, वेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू स्मॉल a वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल B इज स्मॉल b वेक्टर, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी देखो, इसमें भी यही लिखेंगे, P डिवाइड्स AB बोला है तो P से A लेंगे, P से B लेंगे, और ये ही हमको दिया हुआ है m/n रेशियो। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे अपना x एक्सिस y एक्सिस, उसमें बस यही ध्यान रखना है कि ये जो है ना A है और B है, उसमें जो m/n रेशियो दिया हुआ है वो अब A और B को अंदर ही अंदर डिवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो वो A की तरफ भी हो सकता है और B की तरफ भी हो सकता है, ठीक ना। वो बताएंगे कि कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। पहले इसको देखो, चलो मान लो कुछ ऐसा वेक्टर दिया हुआ है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ A मान लो और यहाँ पे B मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और ऊपर हमें बनाना चाहिए ताकि ज़्यादा क्लियर हो। चलो ये A मान लिए, इसका पोजीशन वेक्टर A दिया हो, मतलब कि ये वेक्टर है, ठीक है ना, और ये एक B पॉइंट है जिसका पोजीशन B वेक्टर दिया हुआ हो, और इसी लाइन पे बाहर की तरफ एक P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ये पता नहीं है आपको, लेकिन P से A तक का जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज़ है वो m है, अब P से B तक का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो n है। यानी आप कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो m को डिनोट कर रहा है, और इस टू यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो n है। तो एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए भी वही याद रखने का तरीका है, क्योंकि P से A जाना है, याद रखना, P से A जाना है, फिर P से B जाना है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स m जो है वो बड़ा होगा n से, ये बात तय है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि n बड़ा हो जाए m से, तो ये जो P पॉइंट AB के तरफ B के तरफ था, वो P पॉइंट इधर की तरफ A के तरफ आ जाता, तब जो है P से A का रेशियो छोटा होता और P से B का रेशियो n का लेंथ बड़ा होता, ठीक है ना। चलिए, अगर इस बात को ध्यान रखे हो तो अब जो है P का पोजीशन वेक्टर अगर लिखना है स्मॉल p वेक्टर, तो फिर m का गुना दूर में याद रखेंगे। तो m का गुना दूर का मतलब हुआ कि ये दोनों कॉर्नर को जो छू रहा है, m का कॉर्नर कौन है, तो आप कह सकते हो कि m का जो हमारा कॉर्नर है वो एक A है और वो एक P है।
तो m के रेस्पेक्ट में a और p को दूर नहीं बोलेंगे, जो दोनों कॉर्नर को नहीं छू रहा है ना वो दूर कहला गया, तो b हुआ। तो m इंटू बी वेक्टर, और आपको याद होगा कि इसमें माइनस लगता है, n इंटू ए वेक्टर। तो n के लिए दोनों कॉर्नर नज़दीक कौन है, एक ये कॉर्नर है, आप ऐसे याद रखो ना, ये इसको और इसको छू रहा है, ठीक है, तो ये नज़दीक हुआ। तो n से दूर कौन हुआ, a, तो माइनस n इंटू ए वेक्टर और डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो ये हुआ p का पोजीशन वेक्टर, जब a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हो और b का दिया हो, और साथ ही साथ p से a का रेशियो और p से b का रेशियो दिया हुआ हो। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है वेक्टर से, या फिर याद तो करा ही दिया आपको। अगर वेक्टर से प्रूफ करना चाहते हो तो आप कैसे प्रूफ करोगे, तो आपको क्या करना होगा कि मैं से मान लो कि p का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो कहीं से लिख लो, o से p को ज्वाइन करोगे ना, और फिर o से b को भी ज्वाइन कर लो। तो अगर हम तुमसे पूछें कि OP वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर क्या होगा, तो O से P तक जाने का बहुत सारा रास्ता है। यहाँ से भी जा सकते हो, O से B, फिर B से P, या फिर O से A और A से P। कोई भी रास्ता लोगे, जो P का पोजीशन वेक्टर आना है वो वही आएगा, अलग नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मान लो हम O से A चले जाते हैं और A से P चले जाते हैं, ठीक है ना। O से A चले जाते हैं मतलब OA वेक्टर, और प्लस A से P वेक्टर पे चले जाते हैं, AP वेक्टर, ठीक है। तो O से A चले गए और A से P पे चले गए, तो फाइनली हमने P पे चले गए। अब क्वेश्चन ये है कि AP वेक्टर को हम लोगों को लिखना पड़ेगा, OA वेक्टर को तो हम सिंपली A वेक्टर लिख देंगे क्योंकि हमको पता है A का पोजीशन वेक्टर है ना, तो OA वेक्टर इज स्मॉल a वेक्टर, ये पता है हमको। अब A से जो P पे जा रहा है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि AB वेक्टर और प्लस BP वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि BP वेक्टर निकालेंगे कैसे। तो BP वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, वही जो वर्क पिछले वीडियो में हम लोग किए थे इंटरनल डिवीज़न के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे मिटा के इसका हेल्प लेंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे तुमको P से A का रेशियो और P से B का रेशियो दिया हुआ है m/n, है ना। P से A का रेशियो और P से B का रेशियो दिया हुआ है m/n। तो अब ज़रा हम इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके BP अगर लिखना चाहते हैं, तो अगर हम AB बराबर लिखना चाहें, AB वेक्टर, ठीक है ना, AB वेक्टर के टर्म में, तो क्या लिख सकते हैं ज़रा सोचना। क्या हम लोग AB इस P से A को हम लिख सकते हैं P से B अब प्लस A से B, ऊपर वाले PA को, है ना, P से A को लिख सकते हैं P से B, A से B जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और P से B इज इक्वल टू m/n, है ना। मतलब हम ये चाहते हैं ना जनरली कि AB अपॉन BP बना ले, AB अपॉन BP बना ले, ठीक है ना, और वो बना सकते हैं। तो AB को पिक्चर से हटाना पड़ेगा, सॉरी, हम क्या बनाना चाहते हैं, AB अपॉन BP। तो AB अपॉन BP तो अब तो आ ही गया AB अपॉन BP, ये BP को एक तरफ करके सिंप्लीफाई कर लो, है ना, सिंप्लीफाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ से आएगा NPB प्लस NAB इज इक्वल टू m/PB। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी ऐसे कर दे रहे हैं। अब इसको अगर हम उधर भेज दें तो n/AB इज इक्वल टू m-n/PB। तो अब जो है AB अपॉन PB इज इक्वल टू m-n डिवाइडेड बाई n आएगा, है ना। n को उधर भेज दिए, PB को इधर ला दिए, कोई दिक्कत। तो अभी भी ये वास्तव में एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये जो एक्चुअल लेंथ नहीं है ना, AB का m-n और BP का n,
एक्चुअल लेंथ नहीं है, वो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्चुअल लेंथ मानना है ए बी का तो इसे x मान लो और इसे भी x मान लो, ठीक है। अब ए बी का एक्चुअल लेंथ तो हम ए बी लिख ही सकते हैं, तो ए बी का एक्चुअल लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो अब ज़रा सोचो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा और पेज की आवश्यकता पड़ रहा है हमको, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये फार्मूला जो आपको याद करवाए थे उसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, इसको कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। अब ज़रा बताइए कि हम लोग अब यहाँ पे देखिए, हम आपको बता रहे थे कि ए बी का एक्चुअल लेंथ तो ए बी है ना, और अगर रेशियोज कांस्टेंट के अकॉर्डिंग लेंथ मानिए तो m माइनस एन इंटू एक्स होगा, क्योंकि ये ए बी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, m माइनस एन इंटू एक्स को। तो इसको मान सकते हैं हम m माइनस एन इंटू एक्स। तो यहाँ से x का जो रेशियो कांस्टेंट है वो आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू ए बी अपॉन m माइनस एन। अब जो अगर हम BP का लेंथ लिखना चाहें, BP का केवल लेंथ, तो वो है हमारा n इंटू एक्स। यहाँ से देखिए BP का लेंथ n इंटू एक्स और x का वैल्यू आ चुका है, तो हम इसे लिख सकते हैं n इंटू एक्स के जगह पे ए बी अपॉन m माइनस एन, ठीक है। तो इसका अगर लेंथ मालूम चल गया तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये वेक्टर लिखना है तो अगर BP के अलोंग एक यूनिट वेक्टर प्राप्त कर ले और लेंथ तो हमें ये पता ही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड से गुना कर देंगे। तो अब BP के अलोंग यूनिट वेक्टर आप देखिएगा हम कैसे फटाक से लिखेंगे। ए वेक्टर हुआ, ए बी वेक्टर को तो हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख ही सकते हैं, प्लस BP वेक्टर का यूनिट वेक्टर देखिए कैसे लिखेंगे। BP वेक्टर है ना, ये कोलिनियर है ना, BP वेक्टर कह लो, चाहे AB वेक्टर कह लो, चाहे AP वेक्टर कह लो, तो तुरंत हम BP वेक्टर को ऐसे लिख देंगे। ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। BP वेक्टर को हम लिख देंगे AB वेक्टर डिवाइडेड बाई AB का मैग्नीट्यूड। अगर AB वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो एक यूनिट वेक्टर हमको इस वेक्टर के अलोंग मिल जाएगा, और यदि उसमें हम गुना कर दें BP के लेंथ से, तो हमको BP वेक्टर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन केवल BP का देगा। BP का डायरेक्शन चाहे AP का डायरेक्शन चाहे AB का डायरेक्शन सेम है, तो ये तो यूनिट वेक्टर है और BP के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इसमें कॉन्सेप्ट यूज करने का, और आप इसको समझ रहे होंगे, है ना। अब आपको बस लेंथ पुट करना है, तो BP का लेंथ है आपका n इंटू ए बी अपॉन m माइनस एन, है ना, n इंटू ए बी अपॉन m माइनस एन, और इंटू ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ से ये ए बी कटेगा, ठीक है। और इस ए बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते थे इसी लाइन में, b माइनस ए वेक्टर, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते थे। अब अगला सिंप्लीफिकेशन में हमारा जो p का पोजीशन वेक्टर पहले आया था वो आ जाएगा। तो इतना प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम मिटा सकते हैं, हो सकता है तो, नहीं तो हम यहाँ पे आपको समझा देंगे, है ना। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं बस, ठीक है। बस आप देखिए यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि एलसीएम क्या होगा, ये ए वेक्टर तो कट ही जाएगा, है ना। तो अब हम बोलें b/1 हो गया। एलसीएम अगर हम बोलें तो m माइनस एन आएगा। m माइनस एन का इसमें अगर b में गुना होगा तो mb वेक्टर माइनस na वेक्टर होगा, और प्लस nb वेक्टर और माइनस na वेक्टर होगा। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, nb वेक्टर माइनस na वेक्टर, और यहाँ से है आपका mb वेक्टर माइनस nb
वेक्टर, सॉरी एन ए वेक्टर लिख दिए क्या, ये एन बी वेक्टर होगा, क्योंकि बी वेक्टर का ही ना मल्टीप्लाई हो रहा है एम और एन के साथ। तो ये क्वांटिटी एन बी वेक्टर कटेगा, तो ये आ गया आपका साफ तौर से दिख गया एन बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। तो ये एक्चुअली प्रूफ था आपका कि एक्सटर्नल डिवीज़न में पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर एम बी वेक्टर, एम का गुना दूर में बी वेक्टर माइनस एन का गुना दूर में, रेस्पेक्टिव दूर कैसे कहते हैं, कॉर्नर को जो छूता नहीं है उसे दूर कहते हैं। ये आ गया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करेंगे, हम फार्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन को बना डालेंगे। ठीक है, ये प्रूफ था, डेरिवेशन था, इसीलिए इसमें समय लगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। एक पॉइंट